तो हम देखने जा रहे हैं कि वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्वेक्स लेंस के प्रैक्टिकल में। तो जनरली आपको जो प्रैक्टिकल दिया जाता है लैब में, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन u एंड v, या फिर 1/u या फिर 1/v के बीच में। तो देखिए होता क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बीच में उभरी हुई सतह होती है और कॉर्नर्स पे थोड़ी सी पतली होती है। तो अब आपके पास ऑप्टिकल बेंच पे हम ऑप्टिकल बेंच नहीं बना रहे हैं, ये हमने प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करी है। तो एक लेंस होल्डर होता है जिसपे आप लेंस रखते हैं और एक साइड आपका इमेज ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे कुछ मान लीजिए ये एक पिन है और एक इमेज पिन होती है, ठीक है, निडल होती है, ऑब्जेक्ट निडल और इमेज निडल। होता क्या है कि जो भी, इसको सही से बना लेते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है और एक जो है यहां से, ये जो है यहां पे इमेज बना के देगा इसके ऊपर, ठीक है। ये इमेज आपकी हो गई और ये इमेज पिन हो गई, ये ऑब्जेक्ट पिन हो गई, ठीक है, और ये लेंस हो गया। करना क्या रहता है कि एक लेंस से होती प्रिंसिपल एक्सिस पे दोनों सेम है, बस ये ध्यान रहे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों उसके नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ना फिर इमेज साइज नहीं बनती है। तो ये ऑब्जेक्ट पिन को अगर हम ऐसे माने और यहां पे इमेज पिन को देखें, तो लेंस के बाद देखने पे आप जो ऑब्जेक्ट पिन है उस पर इमेज पिन ऐसे टिप टू टिप दिखनी चाहिए, ठीक है, टिप के ऊपर टिप। और उसमें करना क्या है कि जब आप इधर उधर मूव करें तो ये दोनों साथ में मूव करनी चाहिए। अगर आपका ये जब देख रहे हैं तो इमेज पिन अलग जा रही है, ऑब्जेक्ट पिन अलग जा रही है, तो कहते हैं पैरालॉक्स है। तो पैरालॉक्स खत्म करना, तो एंटी पैरालॉक्स कंडीशन लानी है। अब पैरालॉक्स चूंकि खत्म करना है और वर्ड भी थोड़ा सा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, तो एग्जामिनर ने पूछ लिया व्हाट इज पैरालॉक्स, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप अपना पेन लीजिए, जैसे बैठे हुए हैं अपना पेन लीजिए, उठाइए, अब एक आंख बंद करके देखिए और इस पेन के पीछे वाले मार्क को आप मार्क कर लीजिए। मतलब पेन के पीछे एक दीवार है, मान लीजिए जहां भी है आप देख रहे हैं, अगर कोई पीछे इस पेन के जस्ट पीछे उसको आप मार्क कर लीजिए। अब एक आंख जिससे बंद है देख रहे हैं, उसको बंद कर लिया, जो बंद थी उसको देखेंगे तो देखेंगे पेन की पोजीशन चेंज हो गई और हकीकत क्या, आपने पेन नहीं हिलाया है, पेन जहां पे था वहीं पे पकड़ के रखा हुआ है। यही पैरालॉक्स है। अब एक ऐसा तो नहीं कि ये हर बार होता होगा, अब पेन थोड़ी दूरी पे रखेंगे और उसके बाद एक सर्टेन डिस्टेंस पे आएंगे जहां पे आप आंख बंद करेंगे और पेन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो वो कहेंगे पैरालॉक्स खत्म हो गया, यानी एंटी पैरालॉक्स कंडीशन आ गई। तो बस वही डिस्टेंस है, आपको वो इमेज पिन को ऐसा एडजस्ट करना है कि इमेज पिन के टिप के ऊपर टिप आए और जब इधर आए तो दोनों साथ में मूव करें। फिर जो डिस्टेंस आएगी तो वो डिस्टेंस आपकी v डिस्टेंस हो जाती है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो जाती है, और लेंस का इक्वेशन जो कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस 1/u। इसका यूज करके आप फोकल लेंथ अलग अलग डिस्टेंस पे आप निकालेंगे, फिर एवरेज लेंगे और फिर मान लीजिए हमने f1, f2, f3, f4, f5, एटलीस्ट आप 5 रीडिंग तो निकाल ही लीजिए, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है तो जितनी ज्यादा रीडिंग होगी उतने ज्यादा हमें अच्छे से मिल जाएगा। फिर फाइनल जो आपका रहेगा फोकल लेंथ वो एवरेज ले लीजिएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 डिवाइडेड बाई 5, जो आएगा यूनिट के साथ में, सेंटीमीटर लेते तो यूनिट के साथ में, फोकल लेंथ है तो यूनिट कुछ वही सेंटीमीटर मीटर में आप लिख लेंगे। अब जरा ध्यान दें ग्राफ के प्लॉटिंग के समय, क्योंकि ग्राफ को प्लॉट करना ही करना है, तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे नॉर्मली ग्राफ को समझते नहीं है और बड़ा दिक्कत हो जाती है। आप अगर ध्यान दो
तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो u होगा वो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? v यानी इमेज डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट में ये डिस्टेंस ले ये अगेंस्ट द डिस्टेंस नापी जाए, तो ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है। तो आपको जो कोऑर्डिनेट लेना है वो कोऑर्डिनेट चुनना है जहां पे एक एक्सिस आपका u जनरली हम x एक्सिस पे लेते हैं और v हम y एक्सिस पे लेते हैं। तो ध्यान रहे मैं सेकंड कोऑर्डिनेट चूज करना है, यानी ये u के लिए रहेगी x और इधर नेगेटिव u के लिए हो जाएगा और ये v के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करवाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इस ग्राफ में स्केल नहीं यूज किए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो स्केलिंग ऑफ ग्राफ पे हम अलग वीडियो बना देंगे, फिलहाल स्केल आपको देना है। और ये अब आते हैं वाइवा क्वेश्चन पे। सबसे पहले फोकल लेंथ आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है? देखिए, फोकल लेंथ ये है कि जब कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पोल ऑफ दी ऑप्टिकल सेंटर से वो डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, यानी आप रिफ्लेक्शन में बात करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। कंडीशन क्या है? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आनी चाहिए, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को फोकल पॉइंट पे कट करती है, या फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मीट करके इमेज बनाती है वो उसका फोकस पॉइंट होता है। तो एक तो ये बात हो गई। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन से आपको आता है, तो हमने उस पर वीडियो बना रखी है। तो कॉन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ को अगर कंबाइन कर देते हैं 2 या 3 तो क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाता है? 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। जितने लेंस आप ऐड करते जाओगे उसको ऐसे कंबाइन करके आप इफेक्टिव बना लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट इससे बन जाता है क्वेश्चन, तो ग्राफ वाला बेसिस करके ध्यान रखेंगे। और ऑप्टिक्स तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कई प्रैक्टिकल्स में भी आते हैं, जैसे कॉनकेव लेंस का भी है, कॉनकेव मिरर का भी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कॉनकेव मिरर के साथ में। थैंक यू।